एक बड़ी खबर, पूर्वोत्तर में अब उग्रवाद से ज्यादा नार्को टेरर खतरनाक रूप लेता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट लाइव को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ जारी मुहिम के कारण हथियारबंद उग्रवादी संगठनों की कमर टूट चुकी है। सूत्रों की माने तो पहले पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन ड्रग्स की तस्करी में मदद कर ड्रग्स माफियाओं से हथियार लिया करते थे, मगर अब नशे के खिलाफ अभियान में तेजी लाने से भूमिगत संगठन ड्रग्स माफियाओं की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं उग्रवाद विरोधी अभियान के कारण उग्रवादी संगठन अब धन उगाही भी नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इन्हीं सब कारणों से उग्रवादी संगठन ड्रग्स माफिया के कर्ज तले दब गए हैं, जिसके कारण अब इनके बीच आपस में ही खूनी संघर्ष बढ़ गया है। सरकार के कदम से ड्रग्स माफिया इतने बौखला गए हैं कि अब ये उग्रवादी संगठनों को ही निशाना बना रहे हैं। म्यांमार के सीमाई गांव मोमो से ऐसी ही खबर सामने आई है। यहां ड्रग्स माफिया और उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पीएलए के 3 कैडर ढेर हो गए। यह घटना पिछले 18 सितंबर को न्यू क्वांगखन कैंप की है। अब आलम यह है कि म्यांमार में शरण लिए उग्रवादी संगठनों के कैंप में दहशत का माहौल है। तो एक बड़ी खबर सामने आई है, एक बड़ी चिंता का विषय है। पूर्वोत्तर में अब जो उग्रवाद है उससे ज्यादा नार्को टेरर खतरनाक रूप लेता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट लाइव को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ जारी मुहिम के कारण हथियारबंद उग्रवादी संगठनों की कमर टूट चुकी है। और सूत्रों की अगर हम माने तो पहले पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन ड्रग्स की तस्करी में मदद कर ड्रग्स माफियाओं से हथियार लिया करते थे, मगर अब नशे के खिलाफ अभियान में तेजी लाने से भूमिगत संगठन ड्रग्स माफियाओं की मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मुठभेड़ की जो है घटनाएं वो बढ़ रही है। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे संवाददाता रिपुंजय दास से। जी रिपुंजय, नार्को टेरर का खुलासा जो हुआ है एक बड़ी खबर है अपने आप में ही। क्या है ये नार्को टेरर, और अगर सुरक्षा के लिहाज से हम देखें तो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्या कहेंगे? जी हाँ रश्मि, ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, जो कि आप अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात कहें तो ये एक, क्योंकि देखिए ये जो ड्रग्स का जो इश्यू है पूरे रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो सटा हुआ, जैसे म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, जैसे देश है, उधर से जो लिंक आते हमेशा ये बहुत ही चिंतनीय विषय रहा है। और अभी उग्रवाद से इसका लिंक का जो ये खुल के सामने आया है, नार्को टेरर का जो एंगल, इनका जो साठगांठ है टेररिस्ट का और ड्रग माफिया का, एक बहुत ही बड़ा विषय है। और इस विषय पे देखिए अभी सुरक्षा बल है वो भी अपनी पैनी नजर लगाई हुई है, जिसके चलते ही उन्होंने पहले तो ये इनके जो रिसोर्सेस है, जो पैसा, जो धन उगाही का जो मामला है उस पे पूरा शिकंजा कसा, और उसके बाद से अभी इनको पैसा देने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यूजीस को, ड्रग माफिया को पे करने के लिए, क्योंकि उनसे ही इनको सोफिस्टिकेटेड और हर किस्म के हथियार, जैसे कि हमने चित्रों में भी दिखाया, वो मिलते हैं। जैसे पीएलए कैंप्स के ये एक्सक्लूसिव चित्र है म्यांमार में, जो इनका ऑपरेशनल कैंप्स है उनका, तो इसके चलते अभी इनके ऊपर दबाव बढ़ने लगा, जिसके चलते पहली बार ये घटना खुल के सामने आया कि एनकाउंटर हुआ है, घमासान हुआ है, घमासान युद्ध हुआ है पीएलए और ड्रग माफिया के बीच, जिसमें 3 कैडर पीएलए के ढेर हुए हैं। उनके नाम वगैरह भी अपने चित्रों के साथ हमने खुलासा किया है। तो रश्मि, जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ही एक बड़ा मामला है और एक चिंतनीय विषय है। जी बिल्कुल रिपुंजय जिस तरह से ड्रग्स माफियाओं द्वारा भूमिगत संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से उग्रवाद और साथ ही ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया गया है, इस अभियान में सरकार को एक बड़ी सफलता है। डेफिनेटली रश्मि, ये देखिए सरकार का टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उग्रवाद का सफाया। इस रीजन से उग्रवाद से लोग ऊब चुके हैं, उनको सफाया जैसे भी हो, दाएं तरफ से हो बाएं तरफ से हो, इसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उग्रवाद का सफाया होना चाहिए। तो अगर ये इस तरीके से, एक तरीके से उग्रवाद का सफाया ना होने से भी कम से कम बहुत कुछ शिकंजा कर सकता है, तो सरकार का भी इसमें लाभ है। और लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये लिंक जो है, इस
और इसको नाश्ता नाबूद कर देना एक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए। और हमें लगता है अभी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इसी एंगल में, इसी दिशा में काम करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपुंजय इन तमाम जानकारियों के लिए।